हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंटिया बनेगा मास्टर और चिंटी भी बनेंगी टीचर। और क्यों बनेंगे? क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं महा टेट की। पहली परीक्षा हुई महा टीटी, दूसरी परीक्षा होने वाली है सीटेट दिसंबर में, और तीसरी परीक्षा होने वाली है महा टेट, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और इस परीक्षा के जरिए आप बनेंगे टीचर और मास्टर, है ना? सही बात। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम महा टेट 2017 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जीके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स, इन सब्जेक्ट से सवालात कैसे पूछे गए थे। तो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए हमने कहा था 4 बातें याद रखना चाहिए। नंबर 1, सिलेबस को पढ़ो। नंबर 2, पीवाईक्यू पढ़ो। नंबर 3, स्टडी मटेरियल ऑथेंटिक रखो उसको पढ़ने का। और नंबर 4, टेस्ट सीरीज। और ये चारों चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करेंगे मायश इस एप्लीकेशन पे। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए मायश इस एप्लीकेशन को। माय यश, इस एप्लीकेशन में आपको रीजनिंग जो इंटेलिजेंस टेस्ट है 80 नंबर का, हर कंटेंट सब्जेक्ट पर आपको 10-10 नंबर के टेस्ट, 20 नंबर के, 30 नंबर के टेस्ट, और फुल पोर्शन 200 मार्क्स का 80 नंबर का ये टेस्ट दिए गए हैं। फ्री डेमो मटेरियल में जाइए और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। कभी भी आ सकती है महाटेट परीक्षा। बहुत सारे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएंगी जब तैयारी करेंगे। इंतज़ार मत करो, अभी समय है, शुरू कर दो तैयारी। कभी भी हो सकती है, भूकंप कभी भी आ सकता है, पता होता है क्या? नहीं। तो महाटेट अचानक आ जाता है। तो चलिए देखते हैं महाटेट में प्रश्न कैसे पूछे गए थे। तो यह है पहला प्रश्न, मिसाल में पी का मतलब है। अब यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है PASS, पास। ओके, यहाँ पर आपको मिसाल में 4 ऑप्शन दिए हैं। परसेप्शन यानी शऊर, प्लानिंग मंसूबाबंदी, प्रेडिक्टिविटी पेशन गोई की काबिलियत, परफॉर्मेंस अंजामदही। ओके, यहाँ आपको अभी जवाब ढूंढना नहीं है। आपके पास जितने PYQ है तो डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना है। पहले क्या करना है, सिलेबस पढ़ने के बाद PYQ को एनालिसिस करो कि ये प्रश्न कौन से सब्जेक्ट से आया है। आ गया समझ में? देन इंग्लिश भाषा से प्रश्न कैसे आया है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब्स। देखिए यहाँ पर आपको एक कहावत दी गई है प्रोवर्ब्स, और उस प्रोवर्ब का मतलब बताना है। जैसे व्हेन द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड बोथ शॉल फॉल इनटू द डिच, ये एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं। ओके, तो देखते हैं वो 4 ऑप्शन कौन से हैं। Those people without knowledge or experience should not try to guide or advise others in a similar position. Second option, if a person with poor eyesight then begins to run fast in the opposite direction, he is sure to fall into a deep pit. Number C, if blind people join their hands and form a chain, they are sure to reach their destination. None of the above, या इसमें से कोई नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आई थिंक जाहिर सी बात है पहला होना चाहिए उसका आंसर। और पहले क्वेश्चन में भी पहला उसका जो आंसर होना चाहिए परसेप्शन। ओके, पहले नंबर पे। तो इस प्रकार इंग्लिश में प्रश्न पूछा गया है। कहाँ से? प्रोवर्ब्स। इसका मतलब आपको प्रोवर्ब्स, आइडियम, वोकेबलरी, अपोजिट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है।
यहाँ पर आपको टीईटी और सीटेट के जैसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है। जैसे सीडीपी में 30 नंबर पूरे सीडीपी, 30 नंबर मैथमेटिक्स कंटिन्यू मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं पूछा है। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है, कहीं पर मैथमेटिक्स, कहीं पर इंग्लिश, मराठी। अब देखिए और दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश का ही पूछा है ऐसे इन्होंने, है ये वेरी इजी। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कन्विक्टेड एक वर्ड है, कन्विक्टेड, इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। क्या करना है? अपोजिट वर्ड बताना है। तो जाहिर सी बात है एक्विटेड, चार्ज, एलेज, ब्लेम्ड। यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट देख रहे हैं कि भाई किस लेवल पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आई थिंक होना चाहिए एक्विटेड आंसर इसका। तो यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड वोकेबलरी का है ये प्रश्न, प्रोवर्ब भी वोकेबलरी में आया है। देन अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखिए, 2 ^ 2x - 1 = 8 cos 3, देन x = क्वेश्चन मार्क। तो 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7, 9। अब यहाँ पर जो है थोड़ा आपको एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन पढ़ने के लिए कितना समय लगता है। महा टीईटी में एक क्वेश्चन को 1 मिनट, सीटेट में एक क्वेश्चन को 1 मिनट, लेकिन महा टेट में एक क्वेश्चन को ओनली 36 सेकंड, 36 सेकंड का समय दिया जाता है। 36 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, समझो और क्लिक करो करेक्ट आंसर कौन सा है। और मैथमेटिक्स में और इंटेलिजेंस टेस्ट में तो आपको सॉल्व भी करना होता है, सही आंसर कौन सा है। रीजनिंग में समय जाता है, मैथ्स में तो जाहिर सी बात है इसकी आपको प्रैक्टिस करना होगी। प्रैक्टिस दैट मेक्स परफेक्ट। अगर आप सही में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से माय यश इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस एप्लीकेशन में आपको प्रैक्टिस के लिए मैथमेटिक्स, जीके, इंग्लिश ग्रामर और रीजनिंग, इंटेलिजेंस टेस्ट के सब क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस। अंडरस्टैंड? तो देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा है मैथमेटिक्स से। तो हमने देखा है 2 क्वेश्चन इंग्लिश के देखे कैसे पूछा है, एक क्वेश्चन सीडीपी का देखा है हमने, और मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन। अब देखिए रीजनिंग इंटेलिजेंस टेस्ट से प्रश्न कैसे पूछा है। हिदायत दी गई है, पेपर सॉल्व करने से पहले या जब फॉर्म भरते तो डिसाइड कीजिए, या प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं आप, कौन सी भाषा में आप परीक्षा देना चाहते। अगर आप उर्दू भाषा में परीक्षा देना चाहते तो उर्दू भाषा में मटेरियल जमा कीजिए। अगर आप इंग्लिश मराठी में देना चाहते तो इंग्लिश मराठी का मटेरियल पढ़ो। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते उर्दू में, क्वेश्चन सॉल्व करते मराठी इंग्लिश में, या फिर मटेरियल रहता मराठी और इंग्लिश में, पढ़ते उर्दू में। उससे प्रॉब्लम आती है समय की, एक्यूरेसी नहीं आती, लैंग्वेज की वजह से कभी कभी हम रेस के बाहर हो जाते हैं। इसलिए 2017 में कई लोगों को नंबर कम मिले, 2023 में नंबर, बहुत सारी प्रैक्टिस किए, 2017 के सब पीवाईक्यू पढ़ लिए, ट्यूशन क्लास लगाए, सब किए, भाषा की वजह से अलग होना पड़ा उनको। इसलिए एक ही भाषा डिसाइड कीजिए। अब यहाँ पर उर्दू में दिया है, मुंदरजा झैल सवाल में 4 मुतबादिल में से 3 मुतबादिल ऐसे हैं कि हर एक में 3 अल्फाज आपस में 5 तरीकों में से एक में के जरिए किसी के जरिए की गई है, और एक मुतबादिल ऐसे ताल्लुक की नुमाइंदगी करता है, यानी ए, बी, सी, डी और ई मुतालिक है, जिनकी नुमाइंदगी मुंदरजा झैल है, जिनकी नुमाइंदगी नतीजे दिए गए किसी भी खाके के जरिए नहीं की जाती। इस शर्त पर पूरा उतरने वाली शर्त आपका जवाब है। अब यहाँ पर आपको ये एक हिदायत दी गई, इंस्ट्रक्शन दी गई है। ओके, इस इंस्ट्रक्शन के बेस पे ये आपको ऑप्शन दिए गए, ए, बी, सी, डी, ई। ओके, ये डायग्राम दी गई है। अब इस डायग्राम को आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए ए, बी, सी, डी। कि भाई माहौल, हवा, ऑक्सीजन, तो माहौल, हवा, ऑक्सीजन के लिए कौन सी डायग्राम है। दूसरा है बी, लड़का लड़की तालिब इल्म, तो लड़का और लड़की दोनों को तालिब इल्म कहते हैं हम, तो लड़का भी है तालिब इल्म, लड़की भी है, तो जाहिर सी बात है
बी में मुलाकात हो रही है, यहाँ पर ये मिल रहे हैं। देन सी, आदमी मजदूर बाघ, तो जाहिर सी बात है ये बाघ है, उसमें एक आदमी है और एक मजदूर है, तो यहाँ ये डायग्राम है। चौथा है जानवर कुत्ता बिल्ली, तो जाहिर सी बात है अगर ये कुत्ता है ये बिल्ली है तो दोनों ये जानवर हो सकते हैं, यानी कुत्ता भी जानवर है बिल्ली भी जानवर है। आ गई बात समझ में। अब ई उसका दिया गया है कि भाई अगर हम देखते हैं ये एक बाघ है, ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी है और एक मजदूर है, तो ये चार डायग्राम में आपको ए बी सी डी में से करेक्ट ढूंढना है, पता लगाना है। ओके, तो इसके लिए आपको रीजनिंग के टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर, हर सब्जेक्ट के टीचर परफेक्ट बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे, कैसे इंटेलिजेंस टेस्ट को सॉल्व करें, कैसे सही आंसर लाए कम समय में, 36 सेकंड में, कि भाई उसको पढ़ना है। अब यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है? भाई इतनी बड़ी हिदायत दी गई, उसको पढ़ो, डायग्राम को देखो, फिर उसके नीचे उसके सब ऑप्शन को देखो, समझ आ रहा है, ये एनालिसिस करना है। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ओनली इंटेलिजेंस टेस्ट 80 नंबर पर पूरा फोकस कर देते हैं, और जो हाथ में नंबर रहते हैं इंग्लिश ग्रामर, मराठी, मैथमेटिक्स, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, कॉम्प्रेंशन, और जी के जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आपने टीईटी में पढ़ा है, सीटेट में पढ़ा है, साल भर हम पढ़ाते हैं उसको, तो जो पास में रहता है उसकी हम कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं है। उससे आपको 120 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा फोकस इंटेलिजेंस टेस्ट पे करते हैं, और इंटेलिजेंस टेस्ट हमारे को बाहर कर देता है। तो इसका मतलब है कि आपको इंटेलिजेंस टेस्ट की भी तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है, और एप्टीट्यूड टेस्ट की इतनी प्रैक्टिस, क्योंकि आपका ऑलरेडी पढ़ा है तो रिवाइज करो उसको, रिवीजन, उसके बार बार टेस्ट सॉल्व करो, और इंटेलिजेंस टेस्ट की अच्छे से तैयारी करो। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे टीचर वाला इस चैनल पे रोजाना रात में 9 बजे लाइव क्लास होती है, और मायश इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें से आप प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन तो इस तरह इंटेलिजेंस टेस्ट यानी रीजनिंग से प्रश्न पूछा है। एक और प्रश्न है इसी तरह, ये भी जो है रीजनिंग की इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रश्न है कि हिदायत दिए गए इंतखाबात में से सही तस्वीर को मुंतखब कीजिए। इस तरह के आपको डायग्राम का जो फोकस होता है, कॉन्सेंट्रेट, आई कांटेक्ट, यानी आपका जो है देखने का जो नजरिया है कि बराबर ध्यान, यहाँ पर आपका कितना ध्यान है ये डायग्राम को देखना, फिर इसको देखना, इसको देखना, इसमें फिर डिफरेंट क्या है, यहाँ से आपको आंसर ढूंढना है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आई है, आए? तो फिर आपको यहाँ पर उसके ऑप्शन दिए गए जाते हैं। देन उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट से प्रश्न पूछा है, फिर मैथमेटिक्स से प्रश्न आया है, मराठी का देख लेते हैं किस तरह से, एक एक या शब्दाची संधी सोडवा, हम एनालिसिस कर रहे हैं, ओके, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट से प्रश्न कैसे पूछा, इंग्लिश ग्रामर से, सीडीपी से, और ये देख रहे हैं मराठी से कैसे प्रश्न पूछा। संधि, शब्द संधि, ओके, तो संधि पढ़ना जरूर है, मराठी व्याकरण स्ट्रांग करो, समय है, नहीं तो देखेंगे 15 नंबर का है, रात एग्जाम के एक दिन पहले या एक रात को पढ़ लेते हम, तो पढ़ा हुआ तो रहता अपना, तो ऐसी गलती मत करना, हाँ? ये आपकी 10वीं 12वीं या बीए बीएससी की परीक्षा नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं चलता, यहाँ पर पहले से तैयारी करना पड़ता। ओके, तो यहाँ पर ए केक, एक और केक, आई के एक और एक एक, ये चार ऑप्शन दिए हैं। देन फिर इंग्लिश का ग्रामर, देखिए जीके का प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी दी जाती है, दिलीप ट्रॉफी दी जाती है। अब ध्यान दीजिए आप कि रीजनिंग के क्वेश्चन को समझ आ रहा है, क्या एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रश्नों को ज्यादा समझ आ रहा है पढ़ने में, कितना शॉर्ट क्वेश्चन छोटा सा है, दिलीप ट्रॉफी दी जाती है फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में, टेनिस में, ओके, जनरल नॉलेज आपका स्ट्रांग होगा, पढ़ा हुआ होगा, तो जाहिर सी बात आप डायरेक्ट कहेंगे कि भाई क्रिकेट में दी जाती है। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, एनालिसिस कर रहे हैं हम,
कि एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन पढ़ने में भी आसान है, छोटे हैं, समय ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन मैथ्स के और रीजनिंग इंटेलिजेंस टेस्ट के यहाँ पर प्रश्न थोड़े बड़े भी होते हैं, डायग्राम भी होते हैं, और कैलकुलेशन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें समय ज़्यादा जाता है। ऑलरेडी यहाँ पर आपको समय दिया गया है 36 सेकंड, 36 सेकंड वन क्वेश्चन के लिए, और आपके पास है 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 150 नहीं है, ये गलती मत करना। ओके, तो इस तरह जो है फिर तस्वीर दी गई, इस प्रकार के प्रश्न दिए गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यही क्वेश्चन पेपर रोजाना रात में 9 बजे तैयारी करा रहे हैं महाटेट 2025 की। तो आप भी ज्वाइन कीजिए हमारा टीचर वाला इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।